इस वीडियो में हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ट्रांसफार्मर से संबंधित 10 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इन ए पावर ट्रांसफार्मर कोर इज मेड अप ऑफ। पावर ट्रांसफार्मर का कोर किस मटेरियल का बना होता है? इसका राइट आंसर है सिलिकॉन स्टील का। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर एक्शन रिक्वायर्स। ट्रांसफार्मर एक्शन को ज़रूरत होती है अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की। इसका राइट आंसर है ट्रांसफार्मर एक्शन होने के लिए अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की ज़रूरत होती है, यानी कि ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिकल पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र होने के लिए अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विच रिलेशन इज करेक्ट। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए कौन सा रिलेशन जो है इस 4 ऑप्शन में से वो सही है? तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए वोल्टेज, नंबर ऑफ टर्न और करंट में जो रिलेशन होता है वो होता है आपका कि E1 बटा E2 यानी प्राइमरी का वोल्टेज बटा सेकेंडरी का वोल्टेज इज इक्वल टू होता है N1 बाई N2 यानी प्राइमरी का टर्न बटा सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न। तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हो जाएगा E1 N2 इज इक्वल टू E2 इंटू N1। तो इस हिसाब से ये जो रिलेशन लिखा हुआ है ये सही रिलेशन है। उसी प्रकार से करंट और नंबर ऑफ टर्न के बीच जो रिलेशन होता है वो होता है I1 बटा I2 इज इक्वल टू N2 बाई N1, यानी कि हम कह सकते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो I1 इंटू N1 इज इक्वल टू I2 इंटू N2। तो उस हिसाब से ये रिलेशन भी सही लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लक्स इन्वॉल्व्ड इन द EMF इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर हैज। यानी कि ट्रांसफार्मर के EMF इक्वेशन में जो फ्लक्स इन्वॉल्व होता है वो फ्लक्स का RMS वैल्यू होता है या एवरेज वैल्यू होता है या टोटल वैल्यू होता है या मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो ये फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू होता है। ट्रांसफार्मर में EMF इक्वेशन जो होता है वो होता है आपका 4.44 इंटू फ्रिक्वेंसी इंटू मैक्सिमम फ्लक्स और इंटू नंबर ऑफ टर्न। तो इस फ्लक्स के बारे में पूछा जा रहा है कि फ्लक्स जो है वो RMS वैल्यू होता है फ्लक्स का या मैक्सिमम वैल्यू होता है या एवरेज वैल्यू होता है। तो यहाँ जो फ्लक्स होता है इस इक्वेशन में वो मैक्सिमम वैल्यू होता है, इसलिए राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर डिजाइंड टू हैव। यानी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का डिजाइन किस प्रकार से किया जाता है, किस चीज़ को कंसीडर करते हुए? यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का डिज़ाइन इस प्रकार से होता है कि जो उसमें कोर लॉस है वो ओमिक लॉस से कम होता है। ओमिक लॉस को कॉपर लॉस भी कहा जाता है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का डिज़ाइन इस प्रकार से किया जाता है कि कोर लॉस जो है वो ओमिक लॉस से कम हो, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसमें जो कोर लॉस है तो कोर लॉस आपका ये लोड से इंडिपेंडेंट होता है और जो कॉपर लॉस है वो लोड पे डिपेंड करता है। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जनरली फुल लोड पे ऑपरेट नहीं करते हैं, बल्कि वो 70 से 75% ऑफ द फुल लोड पे ऑपरेट करता है। तो इसलिए मैक्सिमम एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की हो, इसलिए कोर लॉस को कम रखा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement is correct regarding magnetizing current IM and core loss component IC of no load current I0। यानी ट्रांसफार्मर में जो नो लोड करंट होता है I0, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जिसको IM से डिनोट किया जाता है और कोर लॉस कंपोनेंट जिसको IC से डिनोट किया जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो दो कंपोनेंट्स होते हैं नो लोड करंट के, तो इनका सप्लाई वोल्टेज के साथ क्या रिलेशन होता है, वही पूछा जा रहा है। तो अगर आप नो लोड
फेजर डायग्राम ट्रांसफार्मर का अगर आपने ड्रॉ किया होगा तो जो सप्लाई वोल्टेज है उसके रिस्पेक्ट में जो फ्लक्स है वो 90 डिग्री से लैग करता है, और जो नो लोड करंट है वो यहाँ पे आपका नो लोड करंट होता है I0, जो कि फ्लक्स के साथ बहुत ही स्मॉल एंगल होता है ये। और इस नो लोड करंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक कंपोनेंट जो है आपका इस फ्लक्स के फेज में होगा और दूसरा कंपोनेंट जो है ये सप्लाई वोल्टेज के फेज में होगा। तो सप्लाई वोल्टेज के फेज में जो कंपोनेंट होगा उसी को कोर लॉस कंपोनेंट कहा जाता है IC, और जो कंपोनेंट फ्लक्स के फेज में होगा उसको मैग्नेटाइजिंग करंट या मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट कहा जाता है, उसको IM से डिनोट किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो जो कोर लॉस कंपोनेंट है नो लोड करंट का वो सप्लाई वोल्टेज के साथ फेज में है, और जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो सप्लाई वोल्टेज के साथ 90 डिग्री से लैग कर रहा है। तो इसलिए आपका ये राइट आंसर है ऑप्शन C, यानी कि मैग्नेटाइजिंग करंट सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री से लैग करता है और जो कोर लॉस कंपोनेंट है वो सप्लाई वोल्टेज के फेज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन वाइल्ड फील्ड ट्रांसफार्मर वाइल इज प्रोवाइडेड फॉर। वाइल्ड फील्ड ट्रांसफार्मर में वाइल किस लिए प्रोवाइड किया जाता है? तो इसका मेन पर्पस है, एक तो कूलिंग का काम करता है वाइल, साथ ही साथ ये इंसुलेशन का भी काम करता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो जो वाइल फील्ड ट्रांसफार्मर है उसमें वाइल का दो काम है कि वो कूलिंग का भी काम करता है और वाइंडिंग्स के बीच में इंसुलेशन का भी वो काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोर्स आर लेमिनेटेड टू रिड्यूस। ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो लेमिनेटेड होता है, यानी पतली शीट्स में बटा होता है। तो ऐसा किया जाता है एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRGO लेमिनेशंस इन ए ट्रांसफार्मर आर यूज्ड टू मिनिमाइज। ट्रांसफार्मर में CRGO लेमिनेशंस किस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है? CRGO का मतलब होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड लेमिनेशन। तो ये जो है स्पेशल टाइप का मटेरियल है और इस मटेरियल का यूज ट्रांसफार्मर के कोर बनाने के लिए किया जाता है। तो उसमें कोर लॉस कम होता है। अगर इस मटेरियल का यूज करके ट्रांसफार्मर का कोर बनाया जाता है तो उसमें कोर लॉस कम होता है, और साथ ही साथ इस मटेरियल की परमेबिलिटी जो है वो हाई होती है। तो कोर लॉस कम होता है, और कोर लॉस में दो लॉस होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं इसमें, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस। इन दोनों को कंबाइंड रूप से कोर लॉस कहा जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन C, यानी कि CRGO लेमिनेशन जो है ये यूज करने से ट्रांसफार्मर में कोर लॉस कम होता है, यानी कि एडी करंट एंड हिस्टैरिसीस दोनों लॉस कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ पावर ट्रांसफार्मर द नो लोड करंट इन टर्म्स ऑफ रेटेड करंट इज। यानी पावर ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट जो है वो फुल लोड करंट यानी रेटेड करंट का कितना % होता है? तो वो नॉर्मली 2 to 6% होता है। जो नो लोड करंट है वो रेटेड करंट का 2 to 6% होता है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है। थैंक यू।